Assalamu alaikum viewers. Hopefully you are happy and enjoying good health. Just relax. Don't take attention about any computer language. भाई टेंशन लेने का नहीं देने का. And be a happy smile face. No take attention about anything about your education. कभी भी अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, अपनी सी लैंग्वेज से रिलेटेड, अपने कंप्यूटर प्रॉब्लम से रिलेटेड या कंप्यूटर बेसिक्स से रिलेटेड कभी भी टेंशन ज़्यादा ना हो. टेंशन बिल्कुल भी ना लें. वेलकम टू माय चैनल साइमा अंसारी अकेडमी सी लैंग्वेज प्रोग्राम. एंड नाउ माय टॉपिक इज़ Bismillahirrahmanirrahim. I am going on my topic. My topic is logical operator in C. A logical operator in C, a symbol or word used to connect two or more expressions, such as that the value of compound expression depend on only one, that the original expression, and on the meaning of the operator. Common logic operator include and not, एंड द स्टेटमेंट इज़ गोइंग ट्रू और फॉल्स. हम कहते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर एक अलामत या लफ्ज़ है जो दो या दो से ज़्यादा तासुरात को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. मीन्स के कंडीशंस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि तैयार करदा जो भी कंडीशन आपके पास होगी उसकी कदर असल इजहार या ऑपरेटर के मायने पर मुनसर होता है. ठीक है कि एक भी कंडीशन, अगर उसमें कंडीशन ट्रू है और नॉट है, अगर दुरुस्त है तो गलत होगा, गलत है तो सच होगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे हम करते हैं, हमारे पास टेबल है स्पोर्ट्स, क्या नाम है, फॉलोइंग टेबल शोज ऑल द लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम लोग कर लेते हैं. हमारे पास वेरिएबल ए है जो कि वैल्यू करता है होल्ड 1 एंड वेरिएबल बी होल्ड्स करता है 0. देन उसका टेबल किस तरह से क्रिएट होगा. हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ये एंड ऑपरेटर, उसका साइन ये है. एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, उसका साइन ये है. और नॉट ऑपरेटर, इसका साइन ये है. ये आपको दिखाए गए हैं. अब यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिप्शन करते हैं. एंड called logical and operator if both the operand are non-zero, then the condition becomes true. हम कहते हैं कि दोनों सूरतों में जो हमारे ऑपरेंड हैं ए और बी, ये अगर दोनों ज़ीरो नहीं हैं, ऊपर हमने कंडीशन सेट की है कि ए में हमारी वैल्यू 1 है और बी में हमारी वैल्यू 0 है, तो कंडीशन हमारी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हम कहते हैं दोनों ज़ीरो नहीं है. दोनों ज़ीरो इस सेंस में नहीं है कि हमारे पास ए में भी 1 हो और बी में भी 1 हो, क्योंकि वो दोनों ही ज़ीरो नहीं है. यहाँ पे उर्दू में ट्रांसलेशन भी की गई है, आप इसको आसानी से समझ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं. ठीक है जी. अब और ऑपरेटर क्या काम करता है. कॉल्ड लॉजिकल और ऑपरेटर, ऐसे ऑपरेटर को कहा जाता है इफ़ एनी वन ऑफ टू ऑपरेंड इज़ नॉन ज़ीरो देन द कंडीशन बिकम्स द ट्रू. मंतिकी ऑपरेटर कहलाता है अगर दोनों में से कोई भी एक ऑपरेटर, इफ़ क्या है यहाँ पे था कि दोनों ऑपरेटर ज़ीरो ना हो, अगर इन दोनों में से ए और बी में से कोई भी एक अगर ऑपरेंड जो है वो ज़ीरो वैल्यू कंटेन करता है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी. अब नॉट लॉजिकल ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर होते हैं. जो कि इट इज़ यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड. इफ़ अ कंडीशन इज़ ट्रू द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विल मेक इट फॉल्स. अच्छा जी. लॉजिकल नॉट ऑपरेटर वो ऑपरेटर कहलाते हैं, ये अपने ही ऑपरेंड किसी भी हालत को रिवर्स करने के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक हो गया. अगर कोई भी कंडीशन इसकी अगर ट्रू हो जाती है तो ट्रू को ये फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ये ट्रू कर देता है.
और हम कहते हैं ए इज़ नॉट इक्वल एंड बी, ठीक है, हमें पता है ए में वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है, तो ये ट्रू कर देगा. XOR is the bitwise operator. It is stands for the exclusive, or it perform a logical operation. If input bits are the same, then the output will be false, else true, 1 0 या 1 की फॉर्म में. और bitwise AND ऑपरेटर क्या होते हैं? The AND bitwise AND in C takes two numbers as operand and does AND on every bit of the two numbers. The result of AND is 1 if the both bits are 1. AND में क्या होगा कि रिजल्ट 1 आएगा अगर दोनों बिट्स की जो वैल्यू होगी 1 होगी, अगर उसमें एक फॉल्स है तो एक ट्रू हो जाएगा. और XOR में द नॉट बिटवाइज और is in C takes two number as operand and does OR on every bit of two numbers. ठीक हो गया. द रिजल्ट इज और. अब यहाँ पे हम लोग, ये थी डेफिनेशंस थी थोड़ी. अब हम बिट वाइज ऑपरेटर, जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये बिट के ऊपर काम करता है, जैसे कि एंड ऑपरेटर देखा हमने, और देखा, और एक्सॉर देखा. अब इसका हम लोग टेबल फॉलो करते हैं. क्या वैल्यू है हमारे पास? ये 0 0 1 1 है. एज्यूम करते हैं ए में 60 है और बी में 13 है इन द बाइनरी फॉर्मेट. जो बाइनरी ऑपरेटर है वो बाइनरी फॉर्मेट में लेगा. हमें पता है कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी फॉर्म में है, 0 1 की फॉर्म में. दे विल बी आज एज फॉलो. ए की वैल्यू हम करते हैं 0 0 1 1 1 1 0 0 और बी ये बाइनरी है. हम कहते हैं ए एंड बी, ए और बी, ए ऑपरेट ए और बी, ए और XOR बी, ठीक है ना. अच्छा, द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द बिटवाइज ऑपरेटर सपोर्टेड बाय सी. अज्यूम वेरिएबल ए होल्ड्स द 60 वैल्यू. अब यहाँ पे हम इसका अज्यूम करते हैं. ए ऑपरेंट क्या करेगा? ए एंड बी इज इक्वल टू 12. हमने इनको एक वैल्यू असाइन करवा दी है तो ये इसको कंसीडर करेगा, बाइनरी फॉर्म में चेंज करेगा. बाइनरी एंड ऑपरेटर कॉपीज अ बिट टू द रिजल्ट इफ इट एग्जिस्ट इन द बोथ ऑपरेंड. क्या करता है कि जो मैंने वैल्यू ए में स्टोर करवाई वो उसकी बाइनरी बनाएगा, बी की बाइनरी बनाएगा, फिर इन दोनों को मैच करेगा. और फिर यहाँ पे अगर वो जो यहाँ चीज़ पुट की हुई है अगर तो वो उसके साथ मैच हो जाता है, ठीक है, तो वो इसको ओके कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा. बाइनरी और ऑपरेटर कॉपीज द बिट इफ इट एग्जिस्ट इन द आइदर ऑपरेंड. वो इसको प्रिंट करेगा अगर के एक भी ऑपरेंड इसमें अवेलेबल होगा. ठीक हो गया. एक्सॉर ऑपरेंड क्या करता है? ऑपरेंड कॉपी करता है अगर ये ऑपरेटर एक्सॉर बाइनरी में सेट है लेकिन दोनों में नहीं है. एक्सॉर में तो है लेकिन दोनों में ये अवेलेबल नहीं होगा. इसी तरह हम लोग करते हैं बाइनरी वंस कंप्लीमेंट ऑपरेटर इज यूनरी एंड हैज़ अ इफेक्ट ऑफ फ्लिपिंग बिट्स. फ्लिपिंग बिट्स के साथ करेगा इसको. आगे ये दो और भी हैं, बाइनरी शिफ्ट एंड बाइनरी लेफ्ट भी है ऑपरेटर हैं. अब हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि किसी चीज़ को असाइन कर देना, मीन्स के उसका कंपेयरिंग वे में आ जाता है. कंपेयर एक अलग चीज़ है और असाइन एक अलग चीज़ है. ठीक है ना. हम लोग करते हैं कि सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड. क्या करता है? राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ करता है. हम कहते हैं C इज इक्वल टू A प्लस बी. कंपेयर का जो होता है वो डबल मार्क आ जाएगा. यहाँ पे अगर मैं करूँ तो यहाँ पे डबल मार्क आता होता है, डबल इक्वल के साइंस लगते होते हैं, लेकिन ये जो है ये असाइन कर रहा है. अब A प्लस बी विल असाइन वैल्यू A प्लस बी टू C. इनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो इसमें असाइन कर देगा. अच्छा जी, यहाँ पे है एंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा? इट एड्स द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड, राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड. ये वाला जो साइन है ना, ये क्या करेगा कि वो राइट ऑपरेंड से वैल्यू को लेफ्ट ऑपरेंड में ऐड करेगा और लेफ्ट ऑपरेंड की जो वैल्यू होगी वो आगे ऑपरेंड में असाइन कर देगा. सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर
इट इज सब्ट्रैक्ट द राइट ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड। जैसे उसने प्लस में किया वैसे वो माइनस में करेगा। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? मल्टीपल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इट मल्टीप्लाई द राइट ऑपरेंड विद द लेफ्ट ऑपरेंड। राइट ऑपरेंड कैसे होगा? मल्टीप्लाई होगा, ये राइट ऑपरेंड मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट ऑपरेंड से और द लेफ्ट ऑपरेंड, ठीक है, एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड, और दोबारा से इसी को ही असाइन कर देगा वैल्यूज को। डिवाइड के साथ भी यही रूल होगा, मॉड्यूलस के साथ भी यही रूल होगा, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट के साथ भी यही मॉड्यूल हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा जी, बिट वाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? बिट वाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, उनका जो है लिखने का तरीका एंड इज इक्वल टू होता है, और क्या करेगा ये, सी एंड इज इक्वल टू 2 इज सेम एज सी इज इक्वल टू सी एंड 2। जैसे कि हमने प्लस के साथ किया था, माइनस के साथ किया था, वैसे ही हम इसके मल्टीप्लिकेशन के ये एंड ऑपरेटर के साथ भी करते हैं। अच्छा जी, और ऑपरेटर के साथ क्या है? बिट वाइज सेम एज इट इज़ वही कंडीशन आएगी, और ऑपरेटर भी सेम एज इट इज़, इसको ऐसे ही लिखेंगे। माइस ऑपरेटर्स जैसे है साइज ऑफ एंड इट्स कॉल्ड आर टर्नरी, ठीक है। बिकॉज साइज ऑफ का क्या है? ये एक बिल्ट इन ऑपरेटर है। साइज ऑफ क्या करता है? ये करता है इसके जो ऑपरेटर्स हैं, इस जो लॉजिकल ऑपरेटर्स में जो ये वाली टाइप है इसकी, ये ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, वो बिल्टन जैसे है। साइज ऑफ इट रिटर्न्स द वैल्यू, साइज ऑफ द वेरिएबल, साइज ऑफ द वेरिएबल ए वेयर इज द इंटीजर विल रिटर्न 4। अब साइज क्या है? अगर मैंने एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल डिक्लेयर करवाया है ए, और उसमें वैल्यू मैंने असाइन कर दी है 4, तो उसका वो असाइन तो वैल्यू कर दी है, ठीक है, लेकिन वो कंप्यूटर में ए के अगेंस्ट जो बाइनरी वैल्यू है उसका साइज वो रिटर्न करेगा, ना कि वो वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। अच्छा जी, एंड क्या है हमारे पास? रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। आपको पता है कि जब हम लोग प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं तो एंड का ऑपरेटर लगाते हैं स्कैन एफ में, तो वो क्या करेगा? इसका एड्रेस रिटर्न करेगा। किसका करेगा? कि जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर करवाया हुआ है उसका एड्रेस, वो तो साइज करेगा, ये इसका एड्रेस करेगा, रिटर्न करेगा। पॉइंटर टू अ वेरिएबल स्टैटिक क्या करता है? पॉइंटर, पॉइंटर ये आगे नेक्स्ट हम लोग अपने लेक्चर में पढ़ेंगे कि पॉइंटर कहते किसे हैं। और कंडीशनल एक्सप्रेशन जो है क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन जो होते हैं, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन वैल्यू ऑफ ए और एक्स, अदरवाइज वैल्यू ऑफ वाई। तो ये कंडीशंस एक्सप्रेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। अब कहते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप है ऑपरेटर precedence in C. Operator precedence terminated the grouping of term in an expression and decides how an expression is equivalent. क्या करते हैं कि equivalent किस तरह से होते हैं expressions इनके। certain operation have higher precedence than others। क्या कहते हैं कि कुछ की presence जो होती है, कुछ की values जो होती है, कुछ की क्या कहना चाहिए कि भाई इम्पोर्टेंस जो होती है वो ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हैज़ अ हायर प्रेसिडेंस देन द एडिशनल ऑपरेटर। ये तो हकीकत है कि जैसे ही रूल्स भी हमारे मैथमेटिकल के हिसाब से देखे जाए तो पहले मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला पार्ट हमें पोर्शन करना पड़ता है, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी है और ऑपरेटर्स हैं और एसोसिएटिविटीज़ हैं हमारे पास। क्या है? पोस्ट फिक्स किस तरह से होते हैं, ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं और ये काम कैसे करते हैं। लेफ़्ट टू राइट करेंगे। यूनरी ऑपरेटर्स हैं और ये काम का क्या करेंगे? राइट टू लेफ़्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स जो होते हैं ये लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। एडिटिव जो होते हैं वो लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। और शिफ्ट ऑपरेटर जो होते हैं वो लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे। इसी तरह रिलेशनल ऑपरेटर्स है, इक्वालिटी है, बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, एक्सॉर्स हैं, बिटवाइज और हैं, लॉजिकल और एंड ऑपरेटर्स हैं, कंडीशंस हैं, असाइनमेंट एंड कोमा है। सो फर्दर ऑन ये सारे हमारे पास ऑपरेटर अवेलेबल हैं और ये कैसे कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मोस्टली लेफ़्ट टू राइट की तरफ ये परफॉर्म करते हैं,
ठीक है। और इसमें से जो कंडीशन ऑपरेटर्स हैं वो राइट टू लेफ़्ट की तरफ काम करते हैं। क्यों? अगर कंडीशन इनकी एक्यूरेट हो जाती है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सही होती है, कोई एक कंडीशन इसमें ये होगी कि अगर कंडीशन इनकी ट्रू हो जाती है तो ये काम करना शुरू करते हैं। असाइनमेंट में क्या होता है कि ये एक दूसरे को वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं, राइट टू लेफ़्ट की मूव करेंगे, जैसे हमने पिछले उसमें ऑपरेटर्स में पढ़ा। Thank you for watching my video. Hopefully you will be understand what I am talking, what I am saying, what I am learning, what I am teaching to you. इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरा चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन पे क्लिक करेंगे और मेरी वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर करेंगे। टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।